ये जो शक्कर है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसे केवल शुगर केन से ही बनाया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही शक्कर बीट रूट, कॉर्न और यहाँ तक कि पाल्म सैप से भी बनाई जाती। असल में ये शक्कर अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी। डॉक्टर लोग भले ही इसे सेहत के लिए हानिकारक कहते हैं, फिर भी हम इसे बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये शक्कर आखिर बनती कैसे है और कैसे बीट रूट, मक्का और ताड़ी जैसे सोर्सेस से भी इसे तैयार किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे जंगल नेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर केन की खेती अगर कोई देश करता है तो वो है ब्राजील। सिर्फ इसी ब्राजील में 2024 में लगभग 722 मिलियन टन से भी ज्यादा गन्ना उगाया गया। इस लिस्ट में दूसरा स्थान आता है हमारे इंडिया का। अब बात करें शक्कर बनाने की प्रोसेस की, तो इसका पहला स्टेप होता है फार्मर से इस गन्ने को काट कर लाना। इसके लिए बड़े बड़े हार्वेस्टर मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इस गन्ने की कटाई बहुत आसानी से हो जाती है। इसके बाद इन गन्नों को लारीज या ट्रैक्टर्स के जरिए फैक्ट्री तक लाया जाता है। वहां पर क्रेन्स की मदद से इस गन्ने को अनलोड किया जाता है। फिर इस गन्ने को भेजा जाता है एक श्रेडर मशीन में। श्रेडर मशीन का काम है इस गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों या फाइबर्स में बदल देना। इस प्रोसेस के बाद गन्ने के ये टुकड़े मिलिंग मशीन्स में भेजे जाते हैं। यही सबसे बड़ा स्टेप होता है जिसमें इस गन्ने से जूस निकाल लिया जाता है। हम आमतौर पर जो गन्ने का रस पीते हैं वो मशीन बहुत छोटी होती है, लेकिन जब हजारों टन गन्ने से रस निकालना हो तो जाहिर है कि उस प्रोसेस के लिए हैवी मशीन्स चाहिए। इन्हीं बड़े मशीन्स की मदद से गन्ने का लगभग 99% जूस पूरी तरह से निकाल लिया जाता है। फिर जो ड्राई फाइबर बचता है उसे एक स्पेशल कन्वेयर के जरिए अलग भेजा जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अब ये फाइबर किसी काम का नहीं, लेकिन असल में यही ड्राई फाइबर फैक्ट्री में स्टीम और पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इस गन्ने से फैक्ट्री वालों को कुछ भी बेकार नहीं जाता। पूरी तरह से निकाले गए फाइबर को भी वे लोग स्टीम और पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो रॉ गन्ने का जूस मिलता है उसे अच्छे से फिल्टर किया जाता है और फिर उसे बड़े स्टोरेज टैंक्स में भेज दिया जाता है। इसके बाद आता है अगला स्टेप, लैब टेस्टिंग। इस जूस को लेबोरेटरीज में भेजा जाता है जहां उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, शुगर कंटेंट और एसिडिटी जैसे कई पैरामीटर्स की जांच की जाती है। लैब टेस्टिंग के बाद इस जूस को रिएक्शन टैंक्स नाम के खास टैंकों में भेजा जाता है। इसी समय पर उसमें लाइम को भी ऐड किया जाता है, जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही साथ इन रिएक्शन टैंक्स में सल्फर गैस को भी मिलाया जाता है, जिससे जूस का डिस्कलरेशन और माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है। फिर इस जूस को एक खास मशीन में करीब 5 से 6 घंटे तक लगातार अच्छे से मिक्स किया जाता है। जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है तब इस जूस को एक बहुत बड़े टैंक में भेजा जाता है, जिसे क्लैरिफायर टैंक कहते हैं। इसमें उस जूस को कुछ घंटों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जूस में मौजूद छोटे छोटे फाइबर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर की लेयर में हमें प्योर और क्लियर जूस मिलता है, जो आगे के स्टेप के लिए रेडी होता है। ये जो क्लैरिफाइड जूस होता है उसे तुरंत इम्प्यूरिटीज से अलग करके अगली स्टेज यानी बॉइलिंग स्टेज में भेजा जाता है। यहाँ इस जूस को उबाल कर उसे एक सिरप जैसी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में बदल दिया जाता है। इस स्टेज में वाटरी जूस को थिक सिरप में बदलना ही मेन उद्देश्य होता है। इसके बाद इस सिरप को प्रोसेसिंग टैंक्स में भेजा जाता है, जहां पर रीहीटिंग प्रोसेस शुरू होती है, यानी इस जूस को फिर से गर्म किया जाता है। इसी प्रोसेस के दौरान इसमें शुगर क्रिस्टल्स को मिलाया जाता है, जिन्हें सीड क्रिस्टल्स कहा जाता है। इन क्रिस्टल्स को मिलाने से उसी पैटर्न में नए शुगर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब इस मिक्सचर को कूलिंग प्रोसेस के जरिए ठंडा किया जाता है। यही वो टाइम होता है जब सिरप से नए शुगर क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। जब ये प्रोसेस चल रही होती है तभी बीच बीच में जो नए शुगर क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं उनमें से कुछ को टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है। ये स्टेप क्वालिटी चेक के लिए होता है, जिससे ये कंफर्म किया जाता है कि क्रिस्टल्स का साइज, शेप और प्योरिटी सही तरह से डेवलप हो रही है या नहीं। अब जब सिरप पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तब उसमें दो सब्सटेंसेस साफ साफ अलग होने लगते हैं। एक तरफ प्योर शुगर क्रिस्टल्स और दूसरी तरफ बचा हुआ लिक्विड मोलासेस। इसके बाद इस सिरप मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज मशीन्स नाम की खास मशीन्स में भेजा जाता है। ये मशीन्स सुपर हाई स्पीड स्पिनिंग करती हैं, यानी ये 1 मिनट में करीब 1000 से 2000 बार तक स्पिन होती हैं। इन सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स में नेट लाइक फिल्टर्स लगे होते हैं, जिनकी वजह से शुगर क्रिस्टल्स अंदर ही रह जाते हैं और सिर्फ मोलासेस बाहर अलग हो जाता है। ये प्रोसेस एक बार नहीं बल्कि 2 या 3 बार रिपीट किया जाता है, ताकि बची हुई मैक्सिमम शुगर क्रिस्टल्स को भी पूरी तरह से अलग किया जा सके। जब ये सेपरेशन पूरा हो जाता है तब जो शुगर क्रिस्टल्स निकाले जाते हैं
उन्हें मशीन्स की मदद से ड्रायर में भेजा जाता है। इस ड्रायर में हल्की हीट का इस्तेमाल करके उन क्रिस्टल्स में बची हुई सारी नमी मॉइस्चर को निकाल दिया जाता है। यही होता है फाइनल ड्राइंग स्टेप। जब शुगर ड्राइंग प्रोसेस पूरी हो जाती है तो जो चीनी हमें दिखाई देती है वो ब्राउन कलर की होती है, और ये वही व्हाइट शुगर नहीं होती जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इसे कहा जाता है रॉ शुगर। इसके बाद इन रॉ शुगर क्रिस्टल्स को डिस्टिल्ड वाटर में अच्छे से मिलाया जाता है और मेल्ट किया जाता है ताकि क्रिस्टल्स पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाएं। फिर इस लिक्विड मिक्सचर को सैंड फिल्टर्स और ग्रेवल फिल्टर्स के जरिए पास किया जाता है। इन फिल्टर्स का काम होता है इस ब्राउन शुगर में अगर कोई भी छोटे छोटे इम्प्यूरिटीज, डस्ट, स्टोन्स बचे हों तो उन्हें पूरी तरह से अलग कर देना। जब ये फिल्टरिंग प्रोसेस भी पूरी हो जाती है तब ये प्यूरिफाइड लिक्विड मिक्सचर को एक और स्पेशल टैंक में भेजा जाता है जहां से अगला रिफाइनिंग स्टेप शुरू होगा। हमारे इंडिया में इस व्हाइटनिंग प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस या फिर एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाए तो ये चीनी को ब्लीच करके सफेद बना देता है। इन सभी प्रोसेसिंग स्टेप्स के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो होता है रिफाइंड व्हाइट शुगर। लेकिन कुछ विदेशी देशों में शुगर को प्यूरिफाई करने के लिए एक खास सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है जिसे बोन चार कहते हैं। ये एक स्पेशल फिल्टरिंग मटेरियल होता है जो जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता है। हालांकि भारत में ज्यादातर चीनी को सल्फर डाइऑक्साइड के जरिए ही रिफाइन किया जाता है क्योंकि ये एक वेजिटेरियन फ्रेंडली फिल्टरिंग मेथड मानी जाती है, लेकिन इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है तब उसके टाइनी पार्टिकल्स कभी कभी चीनी में रह जाते हैं। अगर ये पार्टिकल्स हमारे शरीर में चले जाएं तो इससे लंग्स से जुड़ी समस्याएं या फिर एलर्जिक रिएक्शंस जैसी हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। इसी वजह से आजकल कई लोग सल्फर फ्री शुगर को ही डिमांड करके सुपरमार्केट्स में खरीद रहे हैं। इस सल्फर फ्री शुगर को बनाने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन या कभी कभी बोन चार जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो रंग को देने वाले पार्टिकल्स को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करके हटा देते हैं। इसके बाद जो शुद्ध लिक्विड मिक्सचर बचता है उसे एक बड़े सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है जहां उसे कई घंटों तक ऐसे ही सेटल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस सेटलिंग टाइम के दौरान जो भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस या एक्टिवेटेड कार्बन यूज किया गया होता है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। इसके बाद जो रिफाइंड शुगर तैयार होती है वो हेल्थ के लेस हार्मफुल मानी जाती है। अब इन क्रिस्टल्स को रोटेटिंग ड्रायर मशीन में भेजा जाता है। ये ड्रायर मशीन दो अहम काम करती है। पहला, क्रिस्टल्स में जो भी मॉइस्चर बचा होता है उसे पूरी तरह से निकाल देना, और दूसरा, इन क्रिस्टल्स को एक दूसरे से चिपकने से रोकना ताकि हर क्रिस्टल अलग अलग रहे। इस स्टेप के बाद रिफाइंड व्हाइट शुगर को वाइब्रेटिंग सीव से फिल्टर किया जाता है। इससे हर शुगर क्रिस्टल का साइज लगभग एक जैसा हो जाता है, यानी यूनिफॉर्म साइज में क्रिस्टल्स तैयार होते हैं। ऐसे तैयार हुई इस चीनी को स्टोरेज टैंक्स में स्टोर किया जाता है। इन टैंक्स में हजारों टन चीनी एक साथ संग्रहित की जाती है। इसके बाद ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन्स की मदद से इस शुगर को पैकेट्स में पैक किया जाता है, और यही वही शुगर होती है जो हम आखिरकार सुपरमार्केट्स या जनरल स्टोर से खरीदते हैं। हालांकि इस शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें शरीर के लिए जरूरी विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं होते। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स हमेशा ये सलाह देते हैं कि इस प्रकार की चीनी का ज्यादा सेवन करने से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट रिलेटेड इश्यूज। अजीब बात यह है कि कुछ देशों में फूड प्रोडक्ट्स में शुगर कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए इसके लिए लिमिटेशंस भी निर्धारित की गई हैं। इतना ही नहीं, कुछ देशों में तो शुगर टैक्स नाम का एक खास टैक्स भी लगाया गया है। इसका मकसद ये है कि शुगरी प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर लोग उन्हें कम मात्रा में खरीदें और इस्तेमाल करें। अब हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये शुगर हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाइट शुगर इस्तेमाल करने वाला देश भारत ही है। और अब तो चीनी को सिर्फ गन्ने के रस से ही नहीं बल्कि बीट रूट, कॉर्न और यहाँ तक कि पाल्म सैप से भी बनाया जा रहा है। आमाया है। बीटरूट से शुगर बनाने की प्रक्रिया ज्यादातर विदेशों में अपनाई जाती है। इसमें भी ठीक वैसे ही जैसे गन्ने के रस से करते हैं, पहले बीटरूट से रस निकाला जाता है और फिर वही रिफाइनिंग प्रोसेस फॉलो की जाती है जिससे शुगर तैयार होती है। दूसरा तरीका है कॉर्न से शुगर बनाना। इसे सीधे कॉर्न से नहीं बनाते बल्कि उसमें मौजूद स्टार्च को बायोलॉजिकल मेथड से तोड़कर उसे ग्लूकोज में बदला जाता है, फिर उसे फर्मेंटेशन करके आखिरकार उसे शुगर में बदल देते हैं। तीसरा तरीका है ताड़ी के पेड़ से निकलने वाले पाम सैप को अच्छे से उबालकर उससे पाम शुगर या जिसे हम ताड़ी बेल्लम भी कहते हैं उसे बनाना। यह भी एक प्रकार की नेचुरल शुगर ही होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा।